आपदा में लापता लोगों का बनेगा डेथ सर्टिफिकेट। सरकार ने जारी की हैं गाइडलाइंस। क्या है ये पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में हाल में भीषण आपदाएं आई, कई परिवारों को अपनों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर गई ये आपदाएं। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और प्रशासन की ओर से उन्हें कानूनी रूप से मृत घोषित करने की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जिनके शव नहीं मिले उनका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। इस रिपोर्ट में बताऊंगा आपको पूरी प्रक्रिया, नियम और जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं। इस पूरी रिपोर्ट में आपको जानकारी मिलेगी, आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी, नियम और इससे जुड़े कानूनी पहलू को भी बताने की कोशिश करूंगा। खबर बेहद अहम है दोस्तों, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। दगड़ियों, वैसे तो पहाड़ की ये नियति बन चुकी है कि वो बारिश में, धूप में दरकते ही दरकते हैं और कई लोग हम सबको छोड़कर चले जाते हैं इस आपदा की घड़ी में। आपदा में दफन वो लोग जिनका शरीर भी नहीं मिल पाता। दगड़ियों, उत्तराखंड के कई जिलों में आपदा के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इनमें से कई लोगों के शव मिल चुके हैं तो कई अब भी लापता हैं। अब खबर यह है कि ऐसे लोगों को लेकर भारत सरकार ने एक एडवाइजरी हाल में जारी की, जिसके तहत लापता लोगों को मृत माना जाएगा। मृतक के परिजन रिपोर्ट दर्ज करवाकर जांच के बाद डेथ सर्टिफिकेट ले पाएंगे। ऐसे मामले में पहले जहां 7 साल का समय लगता था दोस्तों, 7 साल डेथ सर्टिफिकेट जारी करवाने में लगता था, अब कुछ ही महीनों में यह जारी हो जाएगा। दगड़ियों, उत्तराखंड के कई जिलों में इस बार मानसून सीजन में जमकर उत्पात मचाया बारिश ने, भूस्खलन ने और नदियों ने। हम सब ने वो देखा तबाही का मंजर, एक बार नहीं कई बार देखा, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ा, झेलना पड़ा। इस दौरान जगह जगह बादल फटे, भारी बारिश हुई, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। और जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है वो इन आपदाओं में प्रदेश भर में जो लोग इस आपदा की घड़ी में हम सबको छोड़कर चले गए या इस आपदा की चपेट में आ गए, वो आंकड़ा भी अब लगभग साफ है। जो एक आंकड़ा सामने आया वो है इन आपदा से प्रदेश भर में मौत का आंकड़ा, लोगों के लापता होने का आंकड़ा। 225 लोगों की मौत हुई यह बताया जा रहा है दोस्तों, जिसमें से 136 लोगों के शव तो मिल गए, लेकिन 89 लोग आज भी लापता हैं। 89 लोगों का कोई अता पता नहीं है, उनको उनका शव भी नहीं मिल पाया है। इन लोगों की तलाश में बीते काफी समय से प्रशासन लगा हुआ है। हालांकि एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक इनका कोई सुराग हाथ किसी के लगा नहीं है। ऐसे में उन परिवारों की बात भी होनी चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया और अपनों को उनका शरीर भी नहीं मिला, अपनों का ही, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का पड़ोसी, किसी के परिवार के सभी लोग वो नहीं मिले हैं। अब ऐसी प्राकृतिक आपदा में कोई लापता हो जाता है तो पहले 7 साल का इंतजार करना पड़ता था कि भैया कोई शख्स लापता है। पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सरकार 7 साल तक इंतजार करती थी कि उस शख्स का, बशर्ते वो मिला नहीं है, उसका शव नहीं मिला है, लेकिन फिर भी 7 साल लगते थे। वो इसलिए क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, और आपदा की चपेट में आने से मौत होती है तो मुआवजा भी होता है और तमाम तरह की चीज़ें भी हैं। और 7 साल पीड़ित परिवार को इस बात का इंतजार करना पड़ता था कि डेथ सर्टिफिकेट बन जाए। अब कोई शख्स तो मिला नहीं। अब तक उस लापता को मृत नहीं माना जाता था जब तक 7 साल नहीं होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई गाइडलाइंस में क्या कहा गया है उसको बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि धराली से 67 लोग लापता हैं। धराली में ही 5 अगस्त को भारी तबाही की वो तस्वीरें हमने देखी थी, जिससे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, आपदा के बाद सबसे ज्यादा 69 लोग उत्तरकाशी से लापता हुए। इनमें अकेले 67 लोग धराली गांव के शामिल हैं। आपको बता दूं कि धराली में 5 अगस्त को भीषण आपदा जो आई थी उसमें बड़ी मात्रा में गांव और गांव के ऊपर से सैलाब आया, गांव के लोग प्रभावित हुए। उस सैलाब ने, उस पानी ने
लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों की जिंदगी को जाम कर दिया। आज भी मलबा ही मलबा चारों तरफ नजर आता है। धराली गांव में 69 लोग मारे गए थे। इनमें से अब तक केवल 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सिर्फ 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं कि भैया ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन बाकी 67 लोग आज भी लापता हैं। लापता यानी कि उनका कोई अता पता नहीं है, वो उसी गाद में, उसी मलबे में दफन हो गए या कहां गए कोई नहीं जानता। आपदा में लापता चल रहे लोगों के परिजन काफी परेशान दिखाई देते हैं दोस्तों। अब बात करता हूं जिसमें पहले 7 साल लगते थे और अब क्या होगा डेथ सर्टिफिकेट बनने को लेकर। अब इन गायब लोगों, इन लापता लोगों के परिजन इस आस में है कि देखिए हमारा घर का चिराग चला गया, घर का कमाने वाला चला गया, लेकिन आगे क्या हो, आगे गुजर बसर कैसे हो, उसके लिए ये डेथ सर्टिफिकेट बहुत काम की चीज है। कैसे इन लापता लोगों को मृत माना जाएगा, कैसे डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। परिजनों को न तो लापता व्यक्ति का शव मिल पाया और न ही कोई आर्थिक मदद मिल पा रही है। अक्सर जब आपदाएं आती हैं तो यही सवाल सबके मन में होता है कि आगे क्या होगा। ऐसे में खबर यह कि केंद्र सरकार ने लापता लोगों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की, जिसके तहत लापता लोग मृत माने जाएंगे। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लापता लोगों का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिससे मृतक के परिजनों को सरकारी आर्थिक सहायता मिल पाएगी। दगड़ियों, आमतौर पर पहले लापता व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे जारी करने में 7 साल लंबा वक्त का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब नई गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया गया है। बहुत कुछ, महज 3 माह का वक्त, 51 या 52 दिन का वक्त रखा गया है। सर्टिफिकेट इतने दिन में मिल जाएगा। हालांकि एक जिंदा इंसान और एक सर्टिफिकेट की कोई तुलना नहीं हो सकती दगड़ियों, लेकिन उन सब के बीच ये डेथ सर्टिफिकेट उन परिवारों के लिए राहत हो सकता है जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया या अपनों को खो दिया। उन परिवारों के लिए अब ये सर्टिफिकेट ही एक सहारा है। आपको बता दूं कि कैसे ये डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा। दगड़ियों, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लापता व्यक्ति के परिजनों को अपने निवास स्थान पर शपथ पत्र के साथ एक एफआईआर दर्ज करानी होगी। शायद इसमें कई इलाकों में पुलिस ने प्रक्रिया की शुरुआत कर भी दी होगी। इसके बाद संबंधित रिपोर्ट उसी थाने भेजी जाएगी जिस थाने का वो व्यक्ति है, जहां से व्यक्ति लापता हुआ। वहां की पुलिस लापता व्यक्ति के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी लेकर एसडीएम को भेजेगी। ये प्रोसेस है, इस गाइडलाइंस में बताया गया है। इसके बाद एसडीएम लापता व्यक्तियों की लिस्ट सरकारी वेबसाइट पर पब्लिश कर आपत्तियां मांगेंगे। दोस्तों, इसके लिए करीब 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच अगर किसी के नाम को लेकर आपत्ति नहीं आती है तो एसडीएम डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देगा। शुरुआती चरण में धराली में लापता हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, सिर्फ धराली के लिए। तो दगड़ियों, अब जब अपनों की कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं, तो यही डेथ सर्टिफिकेट उन परिवारों का एकमात्र सहारा बन गया। मुआवजे से लेकर बीमा क्लेम हो या कानूनी दस्तावेज तक, हर कदम पर इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शायद केंद्र ने धराली वालों के लिए, उस क्षेत्र के लिए जहां सबसे ज्यादा लोग लापता हैं, 67 दिन की संख्या मैंने आपको बताई, वहां के लिए ये नियम परिवर्तित किया है। आगे और जगह पर भी क्या इसमें बदलाव किया जाएगा या किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उत्तराखंड की इस आपदा ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए, ये हम सब जानते हैं दोस्तों। और अब ये कागजी पुष्टि ही उन परिवारों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। भले ही दिलों में दर्द है, अब भी उतना ही गहरा है। अपनों की तलाश शायद कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, लेकिन 67 लोग सरकार की नजरों में इस डेथ सर्टिफिकेट के जरिए मृत घोषित हो जाएंगे। तो उनको मिलने वाली वो सहायता राशि, उनको मिलने वाला वो बीमा क्लेम, उनको मिलने वाला और तमाम तरह की चीजें, कानूनी दस्तावेज, वो बनने में कोई अड़चन नहीं आएगी। और इधर सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, स्थानीय प्रशासन की खोजबीन अभी भी चल रही है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो आपदा को लेकर, आपदा प्रभावित लोगों को लेकर, शायद धराली वाले इलाके को लेकर ये गाइडलाइंस हो, और इसके बाद और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग लापता हैं।
यहाँ सबसे ज़्यादा लोग लापता हैं, इसलिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं। और जगह के लिए क्या कुछ है, गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा जाएगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा अगर कोई गाइडलाइंस बनेगी। और क्या इसे आगे भी लागू रखा जाएगा, अगर कोई अपडेट आती है तो वो जानकारी भी दूंगा, क्योंकि 7 साल का वक्त इससे पहले था और अब धराली को लेकर कह दिया गया कि 3 महीने में आपका डेथ सर्टिफिकेट जो लोग लापता हैं उनका बन जाएगा। तो ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के जरिए। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं हो। हालांकि राज्य के स्तर पर इस बाबत अभी भी एक कोई बातचीत हुई ज़रूर है, कोई बैठक की बात आ रही है, लेकिन किसी ने पुख्ता तौर पर आपदा प्रबंधन या किसी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। उसका इंतजार है, अगर जैसे ही वो बयान आएगा वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।